हाय बेटा पार्टी। आज एक बार पुनः आप लोगों का पढ़ लो श्रृंखला जो इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टि से चला रहे हैं, और आपसे वादा किए हैं कि ये आपका जो क्वेश्चन आने वाला है ये मेरे पढ़ लो सीरीज से ही आने वाला है, और इसके मेथड भी लगभग 100% आपका और क्वेश्चन भी लगभग अधिक से अधिक सेम टू सेम आने वाला है। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये सीरीज जो चल रही है धीरे धीरे अपने आगे की ओर बढ़ेगा, और इसमें छोटे छोटे टाइमिंग में कर दिया जाएगा आगे चलकर। आप लोग इन क्वेश्चनों को अवश्य देखें। लगभग 40-45 मिनट का, 1 घंटे का, माने 1 घंटे से अंदर का ही क्वेश्चन होता है। बेटा जैसे पूरा समय दे रहे हो वैसे इस वीडियो को भी आप अपना 1 घंटे का समय दें। आपका ही कोर्स है, आपके कोर्स से बाहर की बातें नहीं हैं, और वही क्वेश्चन वही मेथड आने वाला है, इसलिए आप अवश्य इसको ध्यान दे के पढ़ें। चलिए आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं। कह रहा है ए का वैल्यू दिया है, ए बी सी का वैल्यू 1 दिया है। कह रहा है ए का परिवर्त का ए के साथ गुणा करने पर आई के बराबर होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आपको मान बताना है। कह रहा है यहाँ पे ए बी सी सभी धन पूर्णांक हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ए और ए परिवर्त करके, परिवर्त आपको करना आता है बेटा। परिवर्त का मतलब क्या है, आप जब हल करने लगिएगा तो ए का मान इतना दिया है, ए परिवर्त का मान अलग से निकाल लेगा। ए परिवर्त का मतलब ये वाला आपका जो पंक्ति है वो स्तंभ हो जाता है, जैसे ए बी सी, यहाँ पे बेटा बी सी ए बी, ये आपका परिवर्त हो गया। परिवर्त का ए परिवर्त बराबर इतना, ए का गुणा करना है किसमें बेटा, ये दिया है ए बी सी ए बी, इतनी चीजें आप लिख लेंगे। लिखने के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जिसका जो गुणा है, ये गुणा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे से गुणा करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बराबर आई है बेटा। आई माने यहाँ पे आई है, देख रहे हैं ए परिवर्त का ए में गुणा करके इक्वलेंट आई, तो आई का मतलब आप पहले एक बार ऐसे करना, क्वेश्चन में लिखना ए, इसको हटा दो, लिखना ए इतना बराबर आई, फिर यहाँ पे लिखना ए के स्थान पे इतना आई के स्थान पे बेटा क्या लिखेंगे आपको पता है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये विकर्ण अपव्यय है, विकर्ण अपव्यय का मान होता है। हमने ए परिवर्त पर इसको रख दिया, ए पर इसको रख दिया, आई का वैल्यू इतना होता है, सभी का प्लेस पर उसके स्थान पे रख देना चाहिए। रखने के बाद आपको मान का ए का निकालना, आप देख पा रहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। केयर करिए, इसकी पंक्ति का गुणा इसके स्तंभ में हम करते हैं, गुणा करके लिखो। ए का ए में गुणा हुआ ए स्क्वायर, बी का बी में हुआ बेटा प्लस बी स्क्वायर, सी का सी में हुआ प्लस सी स्क्वायर। पुनः इसी पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे। ए का बी में गुणा हुआ ए बी का सी में हुआ प्लस बी सी, और सी का ए में हुआ प्लस सी ए। अब पुनः इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर ए का सी में हुआ प्लस ए सी, बी का ए में हुआ प्लस ए बी, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ए का सी में ए सी, बी का ए में ए बी, सी का बी में प्लस बी सी, ये आपका गुणा कर लिया। पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करके लिख दिया। अब इसी तरीके से आपको दूसरा पंक्ति पकड़ना है और तीनों स्तंभ में गुणा करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे बी को, अब ये वाला बी सी ए पकड़ेंगे, बी का ए में गुणा हुआ ए बी का बी में गुणा हुआ, अब सी का बी में गुणा हुआ बेटा बी सी, ए का सी में हुआ बेटा ए सी। अब बी इसी पंक्ति का दूसरे में बी का बी में गुणा हुआ बी स्क्वायर, सी का सी में गुणा किया बेटा सी स्क्वायर, ए का ए में गुणा किया तो ए स्क्वायर। फिर इसी का तीसरे में बी का सी में गुणा किया बी सी का ए में गुणा किया प्लस सी ए, और ए का बी में गुणा किया प्लस ए बी।
दूसरे पंक्ति को पकड़ के तीनों स्तंभ में बारी बारी से गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया बेटा? अब तीसरे पंक्ति को पकड़ के तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। सी का गुणा ए में किया ए का गुणा बी में किया बी का गुणा सी में किया BC, फिर से ए का गुणा बी में किया BC, ए का गुणा सी में किया AC, अब बी का गुणा ए में किया बेटा तो AB। अब इसका गुणा सी का सी में किया तो क्या हो जाएगा C²। ए का ए में गुणा किया तो बेटा A², और बी का बी में गुणा किया तो B²। गुणा आपको सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। अब व्यू का भी जो आपका डाला गया उसमें भी ये सब क्वेश्चन होंगे, हो सकता है उसको चेक कर लो कैसे गुणा किया जाता है, उसको बताया गया है। अब इस तरीके से गुणा करने के बाद इधर आप देख पा रहे हैं आई का वैल्यू आपका निश्चित है बेटा, क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुलना करेंगे बेटा, क्या करेंगे? तुलना करने पर तुलना करेंगे तो A² + B² + C² बराबर बेटा यहाँ 1 है 1, तथा AB + BC + CA बराबर 0। कहीं का भी AB + BC + CA बराबर देखोगे तो 0 होगा, और कहीं का भी देखो A² + B² + C² तीसरा है, यहाँ पे है 1, अर्थात वैल्यू इतना निकल गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है बेटा, आप जानिएगा। A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। अब इसी में हम मान रख रहे हैं A² B² C² के स्थान पे बेटा रख दिया 1, और AB + BC + CA का स्थान पर रख दिया 0। 0 का 2 में गुणा कर दिया 0, अर्थात 1 आ गया। अर्थात वर्गमूल निकालेंगे तो A + B + C बराबर बेटा 1 आ गया। वर्गमूल निकालिए। हमको लिखना है इतना, आपको बड़े प्रेम से समझ में आया होगा, कोई बहुत विशेष बातें नहीं, आपको आसानी से आने वाला है। अब आपका फार्मूला ये पूछ रहा है, एक फार्मूला होता है बेटा लोग, आप लोगों को याद होना चाहिए। A³ - B³ A³ + B³ + C³ - 3ABC बराबर फार्मूला होता है A + B + C, दूसरे में होता है बेटा A² + B² + C² - AB - BC - CA। ये आपका बेटा लोग फार्मूला होता है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। हमको वैल्यू कितने का चाहिए बेटा? इसका मान निकालना है। अब देखेंगे A³ + B³ + C³ - 3ABC बराबर आपका वैल्यू बेटा दिया है 1। A + B + C का वैल्यू अभी अभी निकाले थे, इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लो। इसको आप निकाले थे, यहाँ पे ले आके रखा 1। A² + B² + C² का वैल्यू कितना बेटा दिया गया है 1। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें, तीनों में माइनस है तो आएगा A + AB + BC + CA, जिसका वैल्यू क्या दिया है बेटा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे -0। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे बेटा आ गया 1। अब A³ + B³ + C³ - 3ABC उधर जाएगा, फिर -3 उधर जाएगा, तो कितना हो गया बेटा 4। अर्थात आपका यहाँ पे A³ + B³ + C³ का वैल्यू कितना हो गया बेटा 4, I mean 4। आपने देखा होगा बड़े आराम से पढ़ाने का प्रयत्न किया। सबसे यहाँ पे जरूरी था A' निकालना, I mean A का परिवर्त निकालना। तो जब A आपका ऐसा दिया रहता है तो A का परिवर्त जो पंक्ति होता है उसको स्तंभ बना देते हैं ऐसे। ये देखो ये पूरक पर निकाल दिया आपके यहाँ पे, और A का वैल्यू ये था, इसका इसमें गुणा किया तो इस तरीके से आपका गुणा आया, और इधर इक्वलेंट कह रहा था I, तो इसीलिए I का वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया। तुलना किया गया A² + B² + C² बराबर 1 हो गया। AB + BC + CA यहाँ दूसरे पर 0 है तो 0 हो गया। उसके बाद बेटा हमको चूंकि A³ B³ C³ चाहिए था, तो उसमें हमें ज़रूरत काहे का था इसका, इसके लिए हमने फार्मूला लगाया A + B + C का होल स्क्वायर। तो A² + B² + C² + 2AB BC CA फार्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू इसका भी दिया था बेटा
ये 1 रख दिया, इसने का वैल्यू 0 था, 2 का 0 में गुणा किया 0 अर्थात 1 आया। यहाँ स्क्वायर था तो वर्गमूल निकाल लिया तो बेटा इतना आ गया। क्यों निकाला, इसको बताया कि चूंकि इसमें से हमें ये निकालना है तो इसमें ये आता, बाकी का मान तो पता था, इसीलिए a + b + c का मान हमने निकाल के यहाँ रखा। इसका मान आपका बेटा यहाँ दिया था, इसको रखा। इसका पूरे का मान ab + bc + c अर्थात माइनस कॉमन लेंगे तो वही होगा, 0 रखा। 1 का गुणा किया इतना हुआ। a b c का वैल्यू दिया था बेटा, यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में ही 1, तो उसको 1 रख के -3 उधर गया, प्लस हुआ, और इस तरीके से आपका आंसर हुआ। आई होप बेटा पार्टी ये क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई वर्ष परीक्षा में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इस बार भी पूरी संभावना है कि आपके पेपर में आ जाए, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब हम आपको लेके चल रहे हैं बेटा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखेंगे। आगे चलिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन बेटा दिया है, क्या दिया है, ए इक्वलेंट cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। फिर कह रहा है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि a प्लस ए का परिवर्त बराबर i, तो कह रहा है अल्फा का मान बताओ, अल्फा का मान बताओ। i में कोण पूछ रहा है, बताओ, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, आप एक बात का ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ए दिया है तो ए का परिवर्त निकालें। परिवर्त का मतलब cos अल्फा, इसका पंक्ति स्तंभ हो जाता है, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो गया। फिर आप यहाँ पे देखिए क्या दिया है, a प्लस ए का परिवर्त बराबर आई। ए पर क्या रखेंगे बेटा, cos अल्फा, क्या दिया है cos अल्फा, ए का मान ये दिया है साइन अल्फा cos अल्फा, प्लस का निशान लगाए, ए परिवर्त का वैल्यू ये दिया है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इक्वलेंट आई का वैल्यू जब डबल कोटि में है तो 1 0 0 1 ये हो जाएगा, आई का वैल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा आपको जोड़ना है, जैसे आप जोड़ते आए हैं परंपरागत तरीके से। आप यहाँ पे क्या करेंगे, cos अल्फा में cos अल्फा को जोड़ देंगे तो 2 cos अल्फा, साइन माइनस साइन प्लस बेटा पार्टी क्या हुआ, कट गया। साइन से यहाँ भी साइन गया, ये cos कितना हो गया बेटा, 2 cos अल्फा। इक्वलेंट क्या है बेटा, यहाँ पे 1 0 0 1 ये। अब इकाई आप व्यू आपका होता है मालूम है ना बेटा लोग, उसी का ये आई का वैल्यू होता है, 2 रहता है तो 2 में 3 रहता है तो 3 में 4 रहता है तो 4 में जितने भी पद में रहे। तुलना करने पर क्या होगा बेटा, 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर 1/2, 1/2 का मतलब होता है cos π/3, क्योंकि cos 60 का वैल्यू होता है आपका कितना, 1/2। तो 60 को रेडियन में बनाएंगे तो आपको पता ही है, रेडियन बनाना आपको बताए हैं, त्रिकोणमिति का वीडियो देख लीजिए, वहां समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो अब यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा, तो cos अल्फा बराबर इतना, तो अल्फा बराबर आपका आ जाएगा π/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको लगता है बड़े ही आसानी से
सरल शब्दों में आपको इसको समझा दिया गया। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप साइन और काश देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब आपके पहुंच के अंतर्गत के होते हैं, आपके कोर्स के अंतर्गत होते हैं और आपको समझाया भी गया होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं आपके लिए से। आगे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बेटा, यहाँ पे मान लो ये a बराबर है, a बराबर दिया है 0 1 -2 -1 0 +3 x -3 और 0। ये क्वेश्चन दिया और कह रहा है सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है बेटा? सममित आव्यूह। तो सबसे पहले एक बात का जानिए, जबकि पहले ही कह रहा है सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। तब x का मान, अब यहां पे आप क्या करेंगे, जब आपका सममित आव्यूह कहे चाहे विषम सममित आव्यूह कहे, ऐसे स्थानों पर आपको पहले परिवर्त आव्यूह निकालना होता है। परिवर्त आव्यूह का मतलब एक आप परिवर्त करेंगे तो जो आपका 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0, आई मीन पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। उसके बाद लिखेंगे क्योंकि सममित आव्यूह है इसलिए a बराबर a परिवर्त, ये आपका फार्मूला होता है। आई होप बेटा पार्टी इतना आपके बात समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू a के स्थान पे रख देंगे। 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0 इक्वलेंट परिवर्त आव्यूह 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0, ये इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर x यहाँ है, इससे तुलना करेंगे तो x बराबर -2, या x यहाँ है इससे तुलना करेंगे तो भी x बराबर -2। अर्थात यहाँ पे आपने बेटा क्या किया कि x बराबर जब तुलना किया तो आपका, एक मिनट बेटा लोग, सममित आव्यूह, चलिए सममित आव्यूह आपको बताया हमने, ठीक है ना, ये सममित आव्यूह है। इसी कड़ी में एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपके दे रहा है कि सिद्ध करिए वो x का मान बताइए, ये सममित आव्यूह न करके ये कह दे विषम, क्या कर दे बेटा, यह एक विषम सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह। अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया था बेटा लोग, एक बात का क्लियर करिए, क्वेश्चन में आपके सिंपल तरीके में दे रहा है कि अब यही क्वेश्चन आपका मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये आंसर आपका सही है, जब आपका सममित आव्यूह कहेगा तो आप सममित का फार्मूला ये होता है बेटा। अब यहीं के क्वेश्चन का चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप क्लियर करिए कि विषम सममित आव्यूह हो, तब आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि विषम सममित आव्यूह है इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -a। जो फार्मूला होता है आपका वो a बराबर क्या होता है बेटा लोग, विषम आव्यूह में ऐसे कर दीजिए आप, -a बराबर ऐसा, ठीक है बेटा, चाहे उसको उधर पलट दीजिए चाहे इसको इधर, बात समझ में आया। लेकिन क्या होता है कि आपको चूंकि ए प्राइम निकालना होता है तो ए प्राइम ए पूरक होता है, तो ए पूरक का मतलब डायरेक्ट आप ऐसे लगाइए, मैं इसको न लिखने के चक्कर में सोच रहा हूँ इसी में कर दूं, आप केयर कर लें, फार्मूला ठीक से लिखे।
यहाँ ए पर पूरक बराबर माइनस ए होता है। आई में जब हम ए को परिवर्त करते हैं तो माइनस ए वैल्यू आ जाता है, उसका जो सिंबल होता है वो बदल के तब आ जाता है। अब यहाँ पे आप परिवर्त को लिख दिए, परिवर्त लिखेंगे इसलिए ये फार्मूला है 0 - 1 x 1 0 -3 -2 3 0। अब ए को लिखेंगे, ए कितना है बेटा लोग, 1 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। ये आपने उतार लिया, बात समझ में आया। अब बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको क्लियर करें। यहाँ पे ये माइनस है तो अंदर के सभी सिंबल क्या हो जाएंगे बेटा लोग, बदल जाएंगे। आपके अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। एक मिनट बेटा लोग, चलिए आगे ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे कि पहले इसको आप उतारेंगे 0 - 1 x 1 0 -3 -2 3 0। यहाँ पे निशान आप बदल देंगे तो ये 0, ये -1, ये +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा +0 -3, यहाँ -x +3 0। अब तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर क्या होगा, यहाँ -x का वैल्यू -2 अर्थात x बराबर 2 आ रहा है, x बराबर 2, या x बराबर यहाँ डायरेक्ट मान लेंगे तो भी x बराबर 2, अर्थात आपके विषम आव्यूह में, विषम सममित आव्यूह में फार्मूला आपका कुछ इस तरीके का होता है। सममित में क्या होता है बेटा, आपको बताए कि फार्मूला आपका क्या होता है, a के बराबर होता है। चाहे इसको इधर लिख दो चाहे इसको उधर लिख दो, बात एक ही होता है। चाहे ये पार्ट इधर लिख दो, इस पार्ट को उधर लिख दो, बात एक ही होता है। आई होप आपकी ये बातें समझ में आई होंगी। सममित आव्यूह, अब विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, कभी कभी इसी में सिद्ध करने के लिए कह देता, सिद्ध करो ये सममित आव्यूह है। तो बेटा उसको क्या करेंगे कि जब इसको हम पलट देंगे तो ऐसा रूपांतरित हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पूरा। आई में माइनस कॉमन ले लेंगे, वहां जो ऐसा दिया रहेगा माइनस कॉमन लेंगे तो वही आ जाएगा, तो आपका विषम सममित हो जाएगा। और अगर आपका क्या होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सममित आव्यूह हो जाएगा। इसको आपको जब ए दिया रहेगा तो एक आप पूरक, आप मतलब परिवर्तन निकालने के बाद इसको आप दिखा के बता देंगे कि सममित है या विषम सममित आव्यूह है। चलिए आपको बेटा लोग आगे लेके चलते हैं। आपके लिए थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप समझ लीजिए बेटा लोग। जैसे दो समान सममित आव्यूह है, हमारी बात को सुनिए। दो समान, ऐसा कह दे कि ए और बी समान सममित आव्यूह है, समान सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा। जब ए बी समान सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए बेटा हर समय क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। ये आपका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। या आपका ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि और भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे जहां आपको ये लगाना पड़ेगा, ए बी माइनस बी ए लगाओ, ए भी दिया रहेगा बी भी दिया रहेगा। तब ऐसे दशाओं में आप ए बी माइनस बी ए निकाल के वहां पे आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा कि इसको बताओ ए बी माइनस बी ए क्या है, तब आप लगा के भी सिद्ध करेंगे, सिद्धांत से भी आपको सिद्ध करना होता है, ठीक है ना। ए बी माइनस बी ए सदैव विषम सममित आव्यूह होगा यदि ए और बी समान सममित आव्यूह है। तो चलिए आपको क्वेश्चन की ओर आगे लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बन पा रहा है उसको बताने का
कोशिश जारी है। और एक बात ध्यान रखिए, आएगा यहीं से, बार बार बता रहे हैं, संपूर्ण मेथड आपको कहीं भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, संपूर्ण मेथड आपको बता रहे हैं बेटा, जिससे कहीं से भी आए आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ऐसे ही हाई स्कूल वालों का भी स्टेप करके श्रृंखला बनाया जा रहा है और स्टेप 6 उनका डाला जा चुका है। आपका स्टेप 6 ये पढ़ लो श्रृंखला आपका चालू है। ये पढ़ लो सीरीज जो आपका है 6वां नंबर का आज अपलोड हो जाएगा। चलिए देखिए क्या दिया है। ए बराबर बेटा वैल्यू दिया है 1567। वहां पे कह रहा है ए प्लस ए प्राइम माने ए परिवर्त एक सममित अवयव है। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, ए माइनस ए परिवर्त एक विषम सममित अवयव है। ये बेटा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, आई मीन दिखाना है, ठीक है ना। अब यहां पे आप क्या करेंगे, पहले ए परिवर्तन निकालें 1567। सममित अवयव का आप फार्मूला जानते हैं। सममित अवयव में लिखेंगे, सममित आप अभी जाने दो, पहले लगा लो, ए प्लस इतने से आई मीन 15, ए पर क्या लिखेंगे बेटा 15। इसको आप एक मिनट बेटा बदले नहीं है, ऐसे लिखना चाहिए था ना, ये 1567 परिवर्त किए हैं। अब क्या करेंगे, ए को लिखेंगे A567 प्लस 156 परिवर्त पे लिखेंगे 1657। चलो दोनों को जोड़ के लिखते हैं, 1 1 2 6 5 11। यहाँ पे अब 7 में 7 जोड़ लिया बेटा, क्या हो गया 14। यहाँ पे आपका कितना आ गया 2 11। बात समझ में आया बेटा। इसमें इतने का वैल्यू पूछ रहा था, इतने का वैल्यू पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था बेटा, वैल्यू। अब दूसरे में क्या पूछ रहा है कि यह एक सममित अवयव है, तब वैल्यू बताना है, या एक विषम सममित अवयव है, ऐसा बात सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है बेटा, तो अब केयर करेंगे जस्ट मिनट यहाँ पे। अब सिद्ध क्या करना है, यह एक सममित अवयव है। अभी मैंने जोड़ के आपका इतना निकाल दिया। अब लिखेंगे क्या बेटा, चूंकि या भी डायरेक्ट ऐसे करो, सममित अवयव का फार्मूला क्या होता है, इतना बराबर इसका आप परिवर्तन निकालेंगे। फार्मूला आपको बताए थे ना, इतना बराबर इतना है ना बेटा। तो चूंकि इतने के स्थान पे पूरा है, इसको पूरा समझो, तो क्या आ जाएगा इतना। इतना आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना। चलिए इसका परिवर्तन निकालो। परिवर्तन क्या हो जाएगा बेटा, 2 11 11 14। कैसे, 2 11 ऐसे लिख दिया बेटा, फिर 11 और 14 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये भी वही है जो परिवर्त माने पंक्ति स्तंभ में, ये पंक्ति स्तंभ में। अब हम देख रहे हैं कि क्या आ गया, ये वही आ गया। क्या आ गया, जो आपका पहले से ही दिया है। तो लिखेंगे कि परिवर्त निकालने के बाद आप लिखेंगे कि उतना ही आ गया, इसलिए एक सममित अवयव है। ठीक है बेटा लोग, आप यहाँ पे इतना निकालने के बाद आप डायरेक्ट इसको निकाल लेना। किसको निकाल लेना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको ना लिखेंगे तो भी चलेगा काम। यहाँ पे इतना आया, आने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे ए परिवर्त का इतना मैंने निकाला तो इतना आ गया। जब इतना आ गया
तो यहाँ पे ये कितना किसका मान है, ये इसी का मान है, अर्थात लिखेंगे क्योंकि ए परिवर्त बराबर ए, इसलिए एक सममित आव्यूह है। आई ओके बेटा, ये आपका फार्मूला था जो इसके पहले आपके सममित आव्यूह की व्याख्या किया था कैसे होता है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पोजीशन में क्या कह रहा है आपका निकालने के लिए, कह रहा है कि आप इसको दिखाइए, इसको दिखा के बताइए कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, आप निकालो ए इतना, चलो ए पर क्या रखोगे 1 5 6 7, इसको क्या रखोगे बेटा, ये आप निकाले हो परिवर्त 1 6 5 7। चलिए अब घटा के इसको रखते हैं, 1 में से 1 निकलेगा, क्या आएगा बेटा 1 घटाएंगे ना, तो 1 से 1 गया, क्या हो गया 1 मिनट। 1 से जो 1 से 1 इसमें चूंकि घटाना है तो सभी निशान बदल जाएंगे। जब बदल गए तो बेटा 1 में से 1 निकलेगा, क्या होगा 0। 5 में से 6 निकलेगा, क्या आएगा -1। 6 में से 5 निकलेगा, क्या होगा बेटा 1, और 7 में से 7 निकलेगा, क्या होगा 0। फिर से केयर करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब इतना आ गया। चलिए इस पे अब छोड़ दीजिए, अब लिखेंगे कि ए इतना इतना इतने का इतना, आप ध्यान दीजिएगा। जब इतना कर दिए तो देखो क्या आएगा बेटा, इसको बदल दो, बदलोगे तो क्या होगा 0 -1, और यहाँ बदलोगे तो क्या होगा 1 0। अब इक्वलेंट आप यहीं पे ऐसे करो, यहाँ पे क्या करो माइनस कामन ले लो, माइनस जब कामन लेंगे तो निशान सभी के बदल जाएंगे, 0 होगा -1 होगा 1 होगा 0 होगा। अब जब निशान हमने बदल दिया तो देख रहे हो क्या आ गया, यही आ गया, यही माने ये आ गया। फिर लिखेंगे क्या, ए परिवर्त पर परिवर्त ए माइनस ए परिवर्त का परिवर्त बराबर माइनस ए परिवर्त, इतना आ गया। ये क्या होता है, किसका सूत्र होता है, क्योंकि फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा ए परिवर्त बराबर माइनस ए, तो ये क्या होता है विषम, इसलिए विषम सममित आव्यूह है। नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिए, इसमें डबल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसके पहले आपका हल किया जो आपको हटा दिया, वहां प्रूव करना था कि यह एक सममित आव्यूह है, ये पोर्शन। और इसमें कह रहा है ये वाला पोर्शन आपका एक विषम सममित आव्यूह है। बात हमारी समझ रहे हैं, तो इसके पहले सममित निकाला, अब इसको मैंने हल किया, ए का परिवर्त तो निकाले ही थे, इसका वैल्यू निकाला, वैल्यू आपका इतना आ गया। फिर इसका हमने क्या किया बेटा, परिवर्त किया, किसका, इसका परिवर्त किया, कितना हुआ, इसको आगे बढ़ाया, माइनस कॉमन ले लिया तो सभी निशान बदल गए, माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस। अब देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये इसी का वैल्यू है, और ये अर्थात इसके बराबर हो गया, जबकि फार्मूला यही होता है ना कि एक, इसको पूरा ये समझो, तो ए का परिवर्त -a के बराबर होगा तो विषम सममित आव्यूह होता है। यही आपका सिद्ध करना था, और यहीं पे आप लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। आया, ठीक है। इसके पहले वाले में भी आपको सत्यापित करना था, चूंकि डबल क्वेश्चन साथ में लेके चले, एक ही क्वेश्चन पर आधार स्थित था इसका, इसलिए दोनों को मैंने लिख के लगाया। आई होप बेटा समझ में ये भी क्वेश्चन आया होगा, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी जरूरी है उन सब को आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं आगे। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बशर्ते आपको मेथड अगर नहीं पता रहता है तो वही टफ हो जाते हैं। इसलिए आप सभी भैया बहन जो भी सममित आव्यूह किसे कहते हैं, परिवर्त कैसे निकाला जाता है, आव्यूह का मल्टीप्लाई कैसे होता है, आव्यूह का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इन सब पर विशेष ध्यान दे लो, क्योंकि जितना आप इस पे फोकस करोगे उसके नियम पर, रूल पर, मेथड पर, तो आप जानिए फिर आप पीछे नहीं हटेंगे। और जो बच्चे क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं कि ऐसे आएगा तो ये करेंगे, तो उनको आप जानिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वहाँ भी फिर वैसे वैसे करते रहेंगे।
बात समझ में आ रहा है ना। फिर बगल में झांकने लगेंगे, बगल में झांकने का मुहावरा भी होता है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। एक क्वेश्चन आपका दिया है बेटा कि ए इक्वलेंट दिया है बेटा कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब कह रहा है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा जानो, सिद्ध करना है ए का परिवर्त, ए परिवर्त का ए से गुणा करने पर आई होता है, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे आप देख के पता चल रहा होगा कि आपको यहाँ करना क्या है। सबसे पहले आपको ए परिवर्त चाहिए। ए परिवर्त चलो निकाल लो बेटा पार्टी। ए परिवर्त कैसे निकालेंगे आपको पता ही है। ए परिवर्त माने कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ये पंक्ति का स्तंभ में, इस पंक्ति को ऐसे स्तंभ में लिख दिया। फिर क्या करना है, ए इतना, क्योंकि कारा सिद्ध करो कि इसका इसमें गुणा करने पे आई होता है, यही प्रूव करने चल रहे हैं। अब ए परिवर्त का वैल्यू पहले लिख दो, कास अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा। अब ए का वैल्यू लिख दो, ए का वैल्यू यहाँ है कास अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा। अब बेटा लोग क्या करेंगे, आपको वही प्रक्रिया चालू हो गया। कौन सा प्रक्रिया, पंक्ति का स्तंभ में, फिर उसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, जितने स्तंभ में वो माने एक एक करके गुणा करना होता है। तो ये आपका पंक्ति है, इसका स्तंभ में पहले इसमें गुणा करेंगे। कास का कास में गुणा किया बेटा कास स्क्वायर अल्फा, साइन माइनस साइन का माइनस साइन में गुणा किया तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। कास का साइन में किया बेटा क्या हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, माइनस साइन का कास में किया तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। चलिए अब दूसरा पंक्ति पकड़ते हैं, पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा करके एक का यहाँ और एक का यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरे पंक्ति को पकड़ते हैं, ये आपका साइन का कास में गुणा हुआ बेटा, तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्रॉस अल्फा, प्लस नहीं बेटा। फिर क्या होगा, माइनस साइन का गुणा किस में करते हैं बेटा, आपका ये साइन का गुणा कास में किया, अब कास का गुणा माइनस साइन में किया तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। फिर अब साइन का साइन में गुणा किया बेटा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कास का कास में गुणा कर लिया तो बेटा कास स्क्वायर अल्फा। अब ए इसका वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वलेंट 1 होता है। आप लोग जानते हैं, बहुत ही बेसिक नॉलेज है ये, इसलिए आपको श्योर ही पता होगा अगर आप इंटरमीडिएट में पहुंचे हो तो। करा इसका इससे कट गया बेटा तो ये 0 वैल्यू हो जाएगा, यहाँ इससे ये कट गया तो 0 वैल्यू हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। अब बेटा जहाँ आप जान पा रहे हो कि अभी मैंने आई के वैल्यू पर यही लिखा था, इसका मान ही आई होता है, अर्थात बेटा इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इंग्लिश में होता है बेटा हैंस प्रूव्ड। अब आप चाहे सिर्फ प्रूव्ड लिख दीजिए, चाहे इति सिद्धम लिख दीजिए, चाहे सिद्ध किया लिख दीजिए, चाहे इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, बात एक ही होता है। बात समझ में आ रहा है, या लिख दीजिए यही सिद्ध करना था। आई ओके, हमको लगता है यह भी क्वेश्चन आपके बखूबी समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आपको लेके चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर के आ सकते हैं। वैसे तो मैंने लगभग आपको पढ़ाने का प्रयत्न किया। देखिए यहाँ पे दिया है बेटा ए इक्वलेंट कर रहा है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 2, ए का पूरक निकालो
तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 2। आई मीन इस पंक्ति को स्तंभ में मैंने लिख दिया, इस पंक्ति को इस स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। यहाँ क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है सिद्ध करो कि ये सममित आव्यूह है। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा कि सिद्ध कीजिए क्या है, सममित आव्यूह है। तो अब आप देखिए a प्राइम बराबर a आया, देखो 1 - 1 5, 1 - 1 5, अर्थात जो आपका इसको परिवर्त किया वही यहाँ है ना बेटा। तो लिखेंगे इतना बराबर इतना, सममित आव्यूह है। क्या है, सममित आव्यूह है। यही सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि ये सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह का फार्मूला आपको बता दिया। अब इसी तरीके से बेटा आपका कोई क्वेश्चन दिया होगा कि एक क्वेश्चन दिया होगा और कहेगा सिद्ध करो कि ये विषम सममित आव्यूह है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए इसको भी कि विषम सममित आव्यूह है, कैसे सिद्ध करेंगे। सममित तो आपने अभी सिद्ध कर दिया। मान लीजिए दिया है a बराबर 0 1 1, फिर दिया है बेटा -1 0 1, फिर क्या दिया है बेटा क्रमशः 1 -1 0। तो कह रहा है इसको सिद्ध करो, प्रूव्ड करो कि ये विषम सममित आव्यूह है। तो क्या करेंगे बेटा, पहले एक है इसको निकालेंगे, पंक्ति स्तंभ में 0 1 1 -1 0 1, फिर 1 -1 0, फिर क्या लिखेंगे इसको बेटा नीचे उतार लें, माइनस कामन लेंगे, माइनस जैसे ही कामन लेंगे तो आएगा 0, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, आई मीन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसको आप सिंबल बदलना आता ही है। थोड़ा सा कुछ गलत किए हैं क्या, चलो अब यहाँ क्या हो गया बेटा 0। थोड़ा सा चेक करते हैं कहीं मिस्टेक हुआ है, कैसे हुआ है, देखो 0 1 1 उतार लिए, -1 0 1 -1 0 1, यहाँ पे 1 -1 0 1 -1 0। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस कामन लिए, ये 0 ये प्लस ये माइनस। यहाँ पे हमने जो उतारा था इस पंक्ति को, पहले देखो इसको ऐसे उतारा, इसको ऐसे उतारा, इसको ऐसे उतारा। तो यहाँ पे केयर करिए, देखो बेटा बार बार कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है, अगर एक क्वेश्चन सही होता तो निश्चित ही ये सही होता। क्वेश्चन में यहाँ पे बेटा इस लाइन में माइनस मैंने एक भी नहीं लिखा, यहाँ माइनस है। अब थोड़ा चेक कर लो, ये माइनस यहाँ माइनस हो गया, और जब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लिया बेटा, यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। बात समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा सा अशुद्ध उतर गया था। अब केयर करिए, देखिए जब माइनस कॉमन लिया तो देखिए क्या आ गया, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1, यहाँ पे +1 -1 0 +1 -1 0, अर्थात बेटा ये -a आ गया। आई मीन a का परिवर्त -a के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विषम सममित आव्यूह है। लिखेंगे बेटा इति सिद्धम, सिद्धम थोड़ा सा संस्कृत वाला सिस्टम, तो यहाँ पे इतना हो जाता है। बेटा पार्टी आप लोगों को बार बार आपके सीरीज के अनुसार पढ़ा रहे हैं, और अभी तक जितनी बातें बताया, जितना मेथड बताया, या तो वो कहेगा कंपैरिजन कर लो, या तो कहेगा किसी का किसी में गुणा करके x का वैल्यू निकाल लो। अर्थात आपको अगर पूरे मेथड आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को क्या करो, समझो। आपके लिए मेहनत करके इन सब सीरीज को चलाया जा रहा है बेटा, और पूरी कोशिश किया जा रहा है ईमानदारी से कि आपका जो भी क्वेश्चन हो इस सीरीज से इतना क्वेश्चन फंसे, वही क्वेश्चन फंसे कि आपको जो बहुत सारे सीरीज वगैरह ले लेके खरीद के पढ़ते हैं, उस सीरीज में आपको ज़्यादा मेहनत पड़ रहा है। इस सीरीज में आपको समझा नहीं रहा है, वो सिर्फ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ मैं समझा भी रहा हूँ। और इन क्वेश्चनों को आप अगर केयर कर लेंगे
तो निश्चित ही आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और बेटा पार्टी, आपके बहुत सारे इष्ट मित्र भी होंगे, आप पढ़ रहे हो, आपको अगर ये लग रहा है, भरोसा हो रहा है कि निश्चित ही यह सीरीज जो है हमारा आने वाला और हमारे में आएगा भी, तो आप एक बात का केयर करिएगा कि अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बता के फिर समापन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, केयर करिएगा बेटा पार्टी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक अपव्यू जो सममित है और विषम सममित भी है। देखिए माना अपव्यू आपका बेटा अपव्यू ए कह रहा है सममित तथा विषम सममित दोनों है। ठीक है बेटा, कह रहा है एक अपव्यू है जो सममित अपव्यू भी है और विषम सममित भी अपव्यू है। तो कह रहा है रिक्त अपव्यू, वो सिद्ध करिए कि रिक्त अपव्यू होगा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो कि रिक्त अपव्यू भी होगा, ये सिद्ध करना है। हमारी बात समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं बेटा पार्टी। उसको सिद्ध करना है कि ये विषम सममित अपव्यू भी होगा। चलिए आपको अब लेके चलते हैं सिद्ध करने के लिए। लिखेंगे यहाँ पे आपका मैंने अपव्यू ये मान लिया, वहां पे ये दे देगा कोई एक अपव्यू है। ठीक है, अपव्यू ये ना देके कहेगा एक अपव्यू है जो सममित भी है और विषम सममित भी है, तो सिद्ध करो कि वह रिक्त अपव्यू भी होगा ना बेटा। तो लिखेंगे अगर ए दिया है तब तो लिखेंगे अपव्यू ए, नहीं दिया है तो लिखेंगे माना अपव्यू ए है सममित अपव्यू से ए बराबर ए, समीकरण ए विषम सममित अपव्यू से इतना बराबर इतना, ये समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से देखो ए इतना, ये भी परिवर्तित इतना, अर्थात दोनों इसमें ले आके रख देंगे, तुलना करेंगे। मान लो 1 का मान 2 में रख दें, ये परिवर्त के स्थान पे ए रख दे तो रख दिया। यहाँ माइनस ए है, माइनस ए इधर आएगा बेटा, ए प्लस ए बराबर 0 आ रहा है। अब ए और ए क्या हो जाएगा बेटा लोग, 2a इक्वलेंट 0, तो ए इक्वलेंट क्या हो गया 0। ए इक्वलेंट 0 का मतलब रिक्त अपव्यू है, रिक्त अपव्यू है। रिक्त अपव्यू का मतलब जिस अपव्यू का वैल्यू 0 0 हो उसे क्या कहते हैं बेटा लोग, रिक्त अपव्यू कहते हैं। तो लिखेंगे इसको लगाने के बाद फिर लिख देंगे बेटा लोग क्या, प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। अर्थात यही आपको सिद्ध करना था। फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, क्योंकि पूरा नहीं लिखा हूँ लेकिन पूरे भाव को बता दिया कि एक अपव्यू है जो सममित भी है विषम सममित भी है, तो सिद्ध करिए कि वह एक रिक्त अपव्यू होगा। इसलिए मैंने आपको इतना ये चीजें बताया कि माना अपव्यू ये है तो सममित का फार्मूला ये होता है, विषम सममित अपव्यू ये होता है, और उसके बाद इसके स्थान पे 1 का लेके मान 2 पे रख दिया, माइनस ए इधर आया तो प्लस हुआ, और प्लस 2a बराबर 0, तो ए बराबर 0। ए बराबर 0 का मतलब ये होता है कि यह एक विषम सममित अपव्यू है। अब बेटा पार्टी आज का ये सीरीज का जो 6 सीरीज है यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से और इंटरमीडिएट में आप लोग जानिए, पहले क्या होता था कि कोई इंटर में मैथ लेता ही नहीं था क्योंकि बहुत टफ होता था, 6 बुक चलते थे। लेकिन आज मैथ बच्चे लेने का साहस करते हैं, कोर्स भी छोटा कर दिया गया है, कोर्स को भी सरलतम रूप में दिया गया है।
और इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ये आपको नंबर कैसे अच्छा सा गेन करें अपने एग्जामिनेशन में, इसके लिए आप इस सीरीज को देखें और पूरे आशान्वित रहिए कि निश्चित ही निश्चित ये आपके परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगा। और बेटा लोग जो भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे आप लोगों का क्या हो और आपके साथियों को अच्छा सा अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।